गुड मॉर्निंग। आज हम ले रहे हैं आपका पेपर फर्स्ट का सेक्शन सी, जिसमें कैनाल सिस्टम इन पॉरीफेरा। और ये जो कैनाल सिस्टम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जैसा कि आपने पहले स्ट्रक्चर पढ़ा ही हुआ है फर्स्ट ईयर में स्पंज का, तो स्पंज की जो बॉडी वॉल है उस पर कई मोड़ और घुमाव पाए जाते हैं, जिससे कैनाल्स का एक तंत्र या सिस्टम बन जाता है और इसमें से होकर जलधारा गुजरती है स्पंज को, जो कि पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करती है। इसे ही हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। अब ये निम्न प्रकार का होता है। सबसे पहला है एस्कॉन टाइप। ये सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र है। शरीर की सतह छोटे छोटे असंख्य छिद्रों द्वारा परफोरेटेड या छिद्रित होती है, जिन्हें हम कहते हैं इनकरेंट पोर्स या ऑस्टिया। केंद्र में, यानी कि शरीर के केंद्र में गुहा पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं स्पंजोसील। यह एक छिद्र ऑस्क्यूलम के द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। ऑस्टिया स्पंजोसील में खुलते हैं। कॉलर सेल्स या सीलिएटेड कोहिनोसाइट्स के द्वारा जलधारा उत्पन्न होती है। ये जो कोहिनोसाइट्स हैं ये स्पंजोसील का स्तर बनाती है और ये जो जलधारा उत्पन्न होती है इसके द्वारा ऑस्टिया से होकर स्पंजोसील में जल प्रवेश करता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जलधारा का जो मार्ग है वो है ऑस्टिया, स्पंजोसील, फिर उसके बाद ऑस्क्यूलम और देन आउटसाइड। इसका उदाहरण है ल्यूकोसोलेनिया। अब हम दूसरा वाला लेते हैं साइकॉन टाइप। इसकी जो उत्पत्ति एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम से ही होती है। ये बॉडी वॉल के अधिक मोटा और फोल्ड यानी कि वलित होने से बनता है। इसमें इनकरेंट तथा रेडियल दो प्रकार की कैनाल्स पाई जाती हैं, जो परस्पर समानांतर और एकांतर क्रम में पाई जाती है। देखिए डायग्राम में मैं आपको शो करती हूँ। ये है रेडियल कैनाल, दो कैनाल्स इसमें इनकरेंट और रेडियल कैनाल। ये है इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल। शरीर के बाह्य सतह पर पाए जाने वाले ऑस्टिया इनकरेंट कैनाल में खुलते हैं, जिसमें पिनेकोसाइट्स का स्तर होता है तथा नॉन सीलेटेड होती है। इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में, जिसमें कि सीलेटेड कोहिनोसाइट का स्तर होता है, और रेडियल कैनाल एपोपाइल के द्वारा स्पंजोसील में खुलती है और अंत में ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर खुल जाती है। तो इसका किस तरह से मार्ग बनेगा? इसका मार्ग ये है समुद्री जल, उसके बाद ऑस्टिया, फिर इनकरेंट, फिर प्रोसोपाइल, फिर रेडियल, अपोपाइल, फिर स्पंजोसील, ऑस्क्यूलम और आउटसाइड। अब तीसरा हम लेते हैं ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप में बॉडी वॉल के और अधिक फोल्ड होने से एक और जटिल प्रकार का नाल तंत्र साइकोन से बन जाता है, जिसे ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहते हैं। इसमें रेडियल कैनाल कई छोटे छोटे फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में बढ़ जाती है, जो कि समस्त बॉडी वॉल में अनियमित रूप से फैल जाते हैं। इनके बीच के स्थानों में मीजेनकाइम भरी रहती है। स्पॉन्ज के अंदर अनेक एक्सकरेंट तथा इनकरेंट कैनाल्स बन जाती हैं। एक्सकरेंट कैनाल्स परस्पर मिलकर एक बड़ी एक्सकरेंट कैनाल बनाती हैं और अंत में ऑस्क्यूलम द्वारा बाहर की ओर खुलती है। स्पंजोसील प्राय समाप्त हो जाती है। इनकरेंट कैनाल प्रोसोपाइल द्वारा रेडियल कैनाल में और जो कि एपोपाइल द्वारा
एक्स करंट कैनाल में खुलती है और इसमें अंत में ऑस्कुलम के द्वारा यह बाहर की ओर खुल जाती है और क्योंकि इसमें स्पंजोसील समाप्त हो जाती है। तो जलधारा का मार्ग किस तरह से हुआ? समुद्री जल, ऑस्टिया, इनकरेंट, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एपोपाइल, एक्स करंट कैनाल, ऑस्क्यूलम एंड आउटसाइड। ये 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है यूरीपाइलस। तो देखिए यूरीपाइलस में क्या है? यह सबसे सरल प्रकार का नाल तंत्र जिसमें फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स चौड़े होते हैं तथा बड़े बड़े एपोपाइल्स के द्वारा एक्स करंट कैनाल्स में खुलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लेकाइना। तो देखिए इसमें जो मार्ग है वो किस प्रकार होगा? समुद्री जल, ऑस्टिया, इनकरेंट, प्रोसोपाइल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, एपोपाइल, एक्स करंट, स्पंजोसील और ऑस्क्यूलम। ये बड़े बड़े डर्मल पोर्स है। इसके बाद ये इनकरेंट कैनाल है और इनकरेंट कैनाल के बाद है प्रोसोपाइल्स। प्रोसोपाइल के बाद है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। फिर है एपोपाइल, ये एपोपाइल और उसके बाद एक्स करंट कैनाल, ये एक्स करंट कैनाल है और स्पंजोसील, ये स्पंजोसील और ये ऑस्क्यूलम। चलिए नेक्स्ट है एफोडल प्रकार। इसमें जो कशाबी खाने हैं वो छोटे और गोल होते हैं और एपोपाइल एक सक्रिय नाल में बदल जाता है जिसे एपोडस कहते हैं और इसी नाल से एक्स करंट कैनाल व फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स जुड़े रहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है मार्ग? समुद्री जल, ऑस्टिया, इनकरेंट कैनाल के बाद ये प्रोसोपाइल, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर एपोडस, उसके बाद एक्स करंट और स्पंजोसील और ये लास्ट में ऑस्क्यूलम। और इसमें देखिए ये इधर है इनकरेंट कैनाल, ये डर्मल पोल, एपोडस, ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर, ये प्रोसोपाइल और ये एक्स करंट कैनाल। एंड उसके बाद आता है डिप्लोडल। कुछ ल्यूकोनाइड स्पॉन्ज जैसे ऑस्केरला में प्रोसोपाइल व एपोपाइल दोनों सक्रिय नली में बदल जाते हैं जिन्हें क्रमशः प्रोसोडस व एफोडस कहते हैं। इसमें क्या मार्ग बनेगा? समुद्री जल, उसके बाद ऑस्टिया, फिर इनकरेंट, फिर प्रोसोडस, उसके बाद फ्लैजिलेटेड चैम्बर, फिर एफोडस और एक्स करंट और ये ऑस्क्यूलम। तो देखिए ये है यहाँ पर एफोडस, ये है डर्मल पोर, उसके बाद ये है प्रोसोडस, ये इनकरेंट कैनाल और ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर और ये है एक्स करंट कैनाल। अब है रेगॉन टाइप। यद्यपि ल्यूकॉन कैनाल सिस्टम साइकॉन टाइप का मॉडिफिकेशन है परंतु कई कैल्केरियस स्पॉन्जेस में ल्यूकॉन टाइप सीधे ही विकसित होता है। डेमोस्पॉन्जी में ल्यूकोनॉइड स्थिति एक लार्वा अवस्था रेगॉन से विकसित होती है। इसकी स्पंजोसील फ्लैजिलेटेड चैम्बर से घिरी हुई होती है जो कि इसमें अधिक चौड़े और एपोपाइल के द्वारा खुलती है। स्पंजोसील के सिरे पर एक अकेला ऑस्क्यूलम होता है। यह कैनाल सिस्टम एडल्ट स्पॉन्ज में नहीं पाया जाता। यह रेगॉन लार्वा है उसका कैनाल सिस्टम है। डेमोस्पंजी में ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम रेगॉन प्रकार का कैनाल सिस्टम कहलाता है क्योंकि रेगॉन से डेरिवेट या व्युत्पन्न होता है। इस प्रकार के स्पॉन्ज में एक चौड़ा आधार होता है जो आकृति में शंक्वाकार होता है।
यह हाइपोफेयर कहलाता है। इसमें खाने नहीं होते। छोटे अंडाकार कशाबी खानों से युक्त ऊपरी दीवार को स्पंजोफेयर कहते हैं। ये देखिए, ये है ऑस्क्यूलम, ये है स्पंजोफेयर जिसमें छोटे अंडाकार कशाबी खानों से युक्त दीवार है, मध्य में स्पंजोसील, ये हाइपोफेयर और ये है फ्लैजिलेटेड चैम्बर।